प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे, सुरक्षित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज के सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएं। मेरे साथ भजन संहिता 143 अध्याय वचन 5 निकालेगा। यहाँ लिखा है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, राजा दाऊद प्राचीन समय के बातों को स्मरण करता है, प्रभु के कामों को स्मरण करता है, जिन जिन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया उनको भी स्मरण करता है। बहुत सत्य है, आपके जीवन में जब आप अपने पिछले दिनों को स्मरण करते हैं, अपने बालकपन को, अपने पुराने जीवन को, बहुत से लोगों ने आपके साथ भलाई किया होगा और बहुत से लोगों ने आपके साथ बुराई किया होगा। कई लोगों ने आपको बहुत दुख पहुंचाया, अपमानित किया होगा, लेकिन परमेश्वर के लोगों, आज उनके प्रति आपका हृदय कैसा है? यूसुफ, उसके सगे भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया। उसके सगे भाई उसे मारना चाहते थे, जान के साथ मार देना चाहते थे। उसके सगे भाई उसे इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया और उसके पिता को जाकर, अपने ही पिता को जाकर यूसुफ के कपड़ों को उतारा और एक पशु, एक जानवर को मार के उसके खून लगाकर अपने पिता को कहा, तेरे बेटे को जंगली जानवरों ने खा डाला है। कितना बड़ा षड्यंत्र रखा। इसके बावजूद परमेश्वर ने उस जवान के साथ भलाई को प्रकट किया। वो पोतीफर के घर में पहुंचाया गया, वो जेल में डाला गया। अंततः परमेश्वर ने दया किया, वो मिस्र देश के प्रधानमंत्री के पोस्ट में पहुंचा। एक समय के बाद उस देश में अकाल पड़ा, भयंकर अकाल, और तब ये भाई मिस्र देश में भोजन के लिए गए। यूसुफ उन्हें देखकर पहचान किया, ये मेरे भाई हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ दुष्टता की। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुझे मेरे पिता से अलग किया, माँ से अलग किया। यही लोग हैं जिन्होंने मेरे को इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया और इन्हीं के कारण मैं इतने सालों तक जेल में सड़ता रहा। परंतु प्रभु के लोगों, यूसुफ ने कहा, तुम्हारी बुराई, तुमने जो बुराई की, परमेश्वर ने उस बुराई में भलाई को पैदा कर दिया। वास्तव में परमेश्वर तुमसे प्यार करता था। तुम्हें बचाने के लिए उसने पहले मुझे मिस्र देश में भेज दिया ताकि मैं यहाँ तुम्हारा पालन पोषण कर सकूं। हालेलुया। सोचिए, एक धार्मिक व्यक्ति कैसे सोचता है, एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ, एक परमेश्वर के साथ जीवन बिताने वाला व्यक्ति कैसे सोचता है। वो कहता है, तुम्हारी बुराई में, तुम्हारी दुष्टता में परमेश्वर ने भलाई को प्रकट किया। बहुत सारे लोग होंगे प्यारों, जिन्होंने आपके साथ बुराई किया, आपको अपमानित किया, आपके बारे में गलत शब्दों को बोला। आज सुबह उन्हें माफ करें, उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर के लोगों, आपको मालूम, अदन के बगीचे में लूसीफर सांप के रूप में घुस जाता है। उसके भीतर में प्रवेश करके उसने अदन में जाकर आदम और हव्वा से पाप करवा दिया, सब कुछ तहस नहस करवा दिया। पर उस बुराई के बीच में श्राप तो आया, उस बुराई के बीच में परमेश्वर की भलाई देखिए। परमेश्वर ने उन्हें अदन के बगीचे से निकाल दिया और अब अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उसी आदम के संतान उस यीशु मसीह नासरी पर विश्वास करे और उस संसार के अदन पर नहीं, पर स्वर्गीय अदन में प्रवेश करे और हमेशा हमेशा के लिए प्रवेश करे। और सुबह और शाम पिता संगति देने के लिए आते थे, लेकिन उस बुराई के कारण जब हम उस स्वर्गीय अदन में पहुंचेंगे, रात और दिन उसकी महिमा को देखेंगे, उसकी आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर बुराई में भलाई को पैदा करना जानता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, कोई बात नहीं, अगर मटके खाली हैं, यीशु आया है, वो दाखरस में आपके जीवन को बदल देगा। नया दाखरस, टेस्टी, सबसे लाजवाब। हाँ, अपमान तो हुआ जब दाखरस खत्म हुआ, बेइज्जती तो हुई, कहासुनी तो हुई, पर परमेश्वर का धन्यवाद, उस कहासुनी में परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया। उसने दाखरस से परिपूर्ण कर दिया। अब लोग आश्चर्यचकित हैं। उन्होंने कहा, इतना बेहतर, इतना खूबसूरत तुमने कहां से लाया? यूसुफ कह रहा है, मेरे भाइयों, मैं क्यों प्रधानमंत्री बना? अगर तुम मुझे बेचते नहीं, तुम मुझे वहां से भगाते नहीं, मैं कैसे प्रधानमंत्री बनता? हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपके साथ जो बुराई हुआ है, उसके भलाई में आपको उपहार देने वाला है। आपके जीवन को ब्लेस करेगा, आपके संतान को। आपको लगेगा, मेरे रिश्तेदार, मेरे परिवार, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से को मुझे नहीं दिया, मेरे बच्चे लाचारी के दशा में हैं। कोई बात नहीं, वो इब्राहिम को जब शून्य से उठा सकता है तो परमेश्वर आपको भी उठा सकता है। आप क्यों संसार की संपत्ति की ओर अपनी नजर को लगाए हैं? आपका भाग मेरा हिस्सा। दाऊद कहता है, यहोवा मेरा भाग है, वो मेरे कटोरे का हिस्सा है। दाऊद कहता है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। फिर हम संसार की तरफ क्यों देखें? हम संसार की तरफ क्यों देखें? जो है उसके लिए धन्यवाद करें, और सबसे बढ़कर यीशु मसीह है, उसके लिए हम धन्यवाद करें। वो आपको ऊपर उठाना जानता है। कमी और घटी में, निंदा और बदनामी में परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए आज के इस समय में जब दाऊद कहता है, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, आइए स्मरण करें उन प्राचीन बातों को,
प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमें कहाँ घूरे से उठाकर महिमा के स्थान पर पहुंचा दिया। जिसके लायक हम नहीं थे, जिसके योग्य नहीं थे, प्रभु ने हम पर दया किया है। मेरे भाई मेरी बहन, बहुत संभव है आप पीड़ाओं से होकर गुजर रहे हैं। शायद इस लॉकडाउन में, इस महामारी के दौर में प्रभु के लोगों, आपके पास मकान का किराया देने के लिए या राशन के पैसे ना हो, या हो सकता है आज वो चावल आपको खाना पड़ रहा है जो कभी आप खाते नहीं थे। हो सकता है आपके बच्चे बहुत कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं कि आपके बच्चे सुरक्षित हैं, आपका परिवार सुरक्षित है, महामारी में हैं, फिर भी प्रभु की शांति आपके साथ है। और ये कठिन दिन एक दिन आपके जीवन के लिए आशीष का कारण बनेगा, आपके जीवन के लिए महिमा का कारण बनेगा। परमेश्वर हर बुराई में अपनी भलाई, अपनी महिमा को प्रकट करना जानता है। परमेश्वर आपको आशीष देगा। याद रखिएगा, आपका घड़ा भरेगा यदि यीशु वहाँ मौजूद है। यदि आज आपने यीशु को कहा, यीशु मेरे मटके खाली हो गए हैं, मेरा परिवार खाली हो गया है, सहायता कर, परमेश्वर आपको अपनी स्वर्गीय महिमा से भरेगा। आइए दुआ करें, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, मेरे भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जिन लोगों ने इनकी बुराई की है, हम उन्हें इस समय यीशु के नाम से आशीष देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि इनके जीवन को, कड़वाहट के अनुभव को मिठास में बदल दीजिए प्रभु जी। इनके जीवन के दुख भरे जीवन को प्रभु जी आनंद और महिमा के आंसू में बदल दीजिए, आनंदित कर दीजिए प्रभु जी। मैं इनके जीवन के हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। स्वर्गीय सामर्थ महिमा से परिपूर्ण करें। यहोवा का अनुग्रह हो, परमेश्वर की शक्ति इनमें से हर एक के साथ होने पाए। हम सारी महिमा आपको देते, धन्यवाद के साथ विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, फेसबुक में, व्हाट्सएप में स्टेटस डालकर, जो जैसा भी आप चाहते हैं जरूर से शेयर करें, ताकि लोग इन वचनों को सुने, परमेश्वर के वचनों को सुनकर आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।